हमारा जो सबसे पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अगर मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, अगर आप ये समझते हैं कि आप 2 घंटे का लेक्चर देख के केमिस्ट्री के पहला चैप्टर सॉल्व कर लेंगे तो भाई क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। तो व्यूज़ छापने की बात हो गई भाई। 2 घंटे में कभी भी पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट नहीं करा जा सकता केमिस्ट्री का। हमारे यहाँ जब मैं इंस्टीट्यूट पढ़ता था तभी 10 दिन लग जाते थे इस चैप्टर को कंप्लीट करते करते, और एक क्लास होती थी 2.5 घंटे की। और मैं भी वैसे ही प्रिपरेशन करवाना चाहता हूँ कि हर एक कॉन्सेप्ट समझ जाओ तुम, हर एक एक कॉन्सेप्ट तुम्हारे दिमाग में कोई डाउट ना रहे। तो अभी जो चैप्टर का नाम है, चैप्टर का नाम क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो हमें पहला ही दिमाग में आना चाहिए कि भाई केमिस्ट्री क्या होती है। ये अपने दिमाग में डाल लो कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो मैंने बोला भाई जो हमारी केमिस्ट्री है ना, वो केमिस्ट्री, तो मैंने बोला भाई जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ये केमिस्ट्री क्या होती है? केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज, विच स्टडीज द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। तो केमिस्ट्री एक साइंस की ब्रांच है। अगर कोई पूछे व्हाट इज़ केमिस्ट्री, तो तुम्हें क्या बोलना है? भाई केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस, कि केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो फिर उसके बाद उससे पूछा कि केमिस्ट्री को हम भाई नो स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं, कि हम केमिस्ट्री को स्टडी ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्यों कहते हैं, इसकी वजह बताओ। तो उसने बोला कि भाई केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस। अब ये मत बोलना सर ये तो पहले जैसी डेफिनेशन हो गई, पूरा समझो पहले। केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। अब उसने बोला केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस जो मैटर का बनना, उसका स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताता है। और दीज एस्पेक्ट्स कैन ईजिली अंडरस्टैंड इन द टर्म्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। दैट्स वाई केमिस्ट्री इज़ नोन एज साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो उसने क्या बोला उसने बोला कि जो केमिस्ट्री है, तुम्हारी केमिस्ट्री वो साइंस की ब्रांच है जिसमें हम कंपोजिशन, एटम क्या बोलते हैं, कोई भी मैटर बनता कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। और ये सब चीज़ें ज़्यादा अच्छी तरह से तब समझाई जा सकती हैं जब हम इनको इन द टर्म्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की टर्म्स में समझाएं। तो क्या बोलेंगे अगर क्वेश्चन आया वाई केमिस्ट्री इज नोन एज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, हम ये बोलेंगे केमिस्ट्री is a branch of science in which we studies the composition, structure and properties of matter. These aspects can easily understand in the terms of atoms and molecules. That's why chemistry is known as science of atoms and molecules. तो फिर से समझा रहा हूँ कि क्या उसने पूछा कि केमिस्ट्री को साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्यों कहा जाता है। मैंने बोला भाई केमिस्ट्री को साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि देखो भाई केमिस्ट्री पहली बात तो एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम किसी भी मैटर के कंपोजिशन, उसके स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम ज़्यादा अच्छी तरह से तब पढ़ सकते हैं जब हम उनको एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की टर्म में पढ़ें। इस वजह से केमिस्ट्री को एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की साइंस कहा जाता है। दैट्स वाई केमिस्ट्री इज़ नोन एज साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके। अगर तुम मेरे साथ साथ एनसीईआरटी ना भी खोलो तो मैं तुम्हें जितना कुछ समझा रहा हूँ, जितना एक एक पॉइंट है ये एनसीईआरटी में, एक एक पॉइंट, ये मत सोचना हमने एनसीईआरटी नहीं, मैं तुम्हें एनसीईआरटी से देख कर नहीं पढ़ा रहा, एनसीईआरटी से देख कर नहीं पढ़ाने वाला। मैं अपने नोट्स की तरफ से पढ़ाऊँगा, पर मेरे नोट्स एक नंबर नोट्स हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी अपने नोट्स के बारे में दे दूँगा। नोट्स पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, उनको उसके बाद पढ़ सकते हो। फिर उसको एक बार मैच करना है एनसीईआरटी से, तुम्हें एक एक पॉइंट सिमिलर मिल जाएगा एनसीईआरटी से। इसलिए अगर तुम एनसीईआरटी ना खोल कर भी मेरे बस दिमाग, पूरा दिमाग, कान, नाक, मुंह सब खोल के ध्यान से मेरी बातें सुन रहे हो ना, ध्यान से मेरी बातें समझोगे तो तुम्हें सब कुछ समझ आ जाएगा टॉपिक 1.1 के बारे में। तो फिर अभी बात ज़्यादा ना करते हुए, अभी उसने बोला कि देखो वही क्वेश्चन आ गया,
ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, वाई केमिस्ट्री इज नोन एज साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ऐसा ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमने क्या बोलना है भाई, केमिस्ट्री इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडीज द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड properties of matter, and these aspects can easily understand in the terms of atoms and molecules. Due to this we say that chemistry is a science of atoms and molecules. फिर उसने बोला कि इट इज़ पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि हम नंबर ऑफ एटम्स और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैटर के अंदर कितने प्रेजेंट है उनके बारे में काउंटिंग कर सकें। उसने पूछा क्या ये पॉसिबल है कि हम ये बता सकें कि कितने अमाउंट ऑफ एटम्स और कितना अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो मैंने बोला भाई कि यस, हमारी आज की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि एक मैटर के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम्स और कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। तो अगर इंग्लिश में क्वेश्चन आए कि इज़ इट पॉसिबल टू काउंट द नंबर ऑफ एटम्स और एंड मॉलिक्यूल्स इन द मैटर, तो हम बोलेंगे यस, ड्यू टू टुडेज टेक्नोलॉजी वी कैन से दैट now atoms and molecules can count easily by help of us technology। तो फिर उसने बोला अब एटम 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 भाई क्या है ये एटम, ये दिमाग में आ सकता है। 9th और 10th में वैसे हम सबको सब पता है ये क्या है बेसिक, पर भाई जो गवर्नमेंट बोर्ड एग्ज़ाम कैंसिल करवा सकती है वो ऐसे फुद्दू क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ सकती, खुद कॉमन सेंस लगा लो। बेशर्मो शर्म करो शर्म। अगर बाई चांस तुम्हारे एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया और तुमने बना बुना के लिखा और वो गलत हो गया, तो भाई टीचर तो बोलेगा, ले भाई मुंह पे मार के बोलेगा, ये देख ये रही एनसीईआरटी, देख इसमें A to Z लिखा हुआ है। इसलिए एक भी टॉपिक को मिस मत करो, किसी एक भी टॉपिक को छोड़ो मत, इधर से उधर मत करो, हर एक टॉपिक के बारे में डीप अंडरस्टैंडिंग रखो। तो उसने बोला कि भाई एटम क्या होता है, तो मैंने बोला कि भाई जो अपना एटम है ना, जो अपना एटम है वो स्मॉलेस्ट डिविजिबल पार्टिकल है, जो कि मैंने अभी इसमें पूरा नहीं लिख रखा है ना, तो तुम सोचोगे भाई क्या क्या बोल रहे हैं। तो भाई अब मेरी बात सुनो, एटम क्या होता है, एटम एक सबसे स्मॉलेस्ट डिविजिबल पार्टिकल होता है। अब तुम बोलोगे कि ऐसा नहीं होता, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी होते हैं, तो हाँ, बट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट डिविजिबल पार्टिकल विच इन्वॉल्व्स इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस के अंदर ना सिर्फ एटम ही आता है, केमिकल रिएक्शन के अंदर ना सिर्फ एटम ही अपना योगदान देता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का काम नहीं होता है उनमें। ये बात ध्यान से सुनो, समझ गए कि एटम इज द स्मॉलेस्ट डिविजिबल यूनिट। और मॉलिक्यूल क्या होता है, अब मॉलिक्यूल तो भाई जब एटम एक सबसे स्मॉलेस्ट डिविजिबल पार्टिकल है तो मॉलिक्यूल क्या होगा। देखो भाई मॉलिक्यूल होता है एक पार्टिकल विच इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ एटम्स। मॉलिक्यूल क्या होता है, हमने बोला भाई मॉलिक्यूल इज़ अ पार्टिकल विच इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ एटम्स। कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एक पार्टिकल जो कि 2 और 2 से ज़्यादा एटम से मिलके बना हुआ हो, दैट्स इट। तो अभी उसने बोला व्हाट इज़ मैटर। अब भाई मैटर अभी मैंने बोला ना कि केमिस्ट्री इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच स्टडी कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। तो भाई दिमाग में आ गई मैटर क्या होता है। देखो भाई कोई भी चीज़ इस दुनिया में, कोई भी चीज़ जो मास ऑक्यूपाई करती हो और स्पेस ऑक्यूपाई करती हो ना, उसे हम मैटर कहते हैं। तुम्हारी किताब से लेके, तुम्हारी बॉल से लेके, तुम्हारी सब सामान ले, जितना जो कुछ लेना है तुम्हें सब ले लो। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। कि तुम्हें जो भी लेना है तुम वो सब ले सकते हो। मैटर क्या है, मैटर है एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज सेड टू बी मैटर। एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज सेड टू बी मैटर। अब तुम कुछ भी ले सकते हो भाई मैटर में, वो तुम्हारी इच्छा है। जो भी स्पेस और मास ऑक्यूपाई करेगा उसे मैटर कहते हैं। व्हाट इज मैटर, एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड मास इज सेड टू बी मैटर, सिंपल। फिर उसने बोला अच्छा, तो भाई तुम इतना बोल रहे हो केमिस्ट्री 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 केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंस क्या है भाई, मुझे भी तो बताओ। केमिस्ट्री की क्या इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस तो होगी तभी तो हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं। भाई कोई भी सब्जेक्ट हमारी गवर्नमेंट हमें फालतू में थोड़ा ना पढ़ाएगी, अच्छा, हमको सिखा रिया है। पढ़ा भी सकती है, क्या जा रहा है। तो उससे बोला भाई
इम्पोर्टेंस बताओ मैं केमिस्ट्री की। तो मैंने बोला अच्छा मुझसे पूछेगा। तो मैंने बोला ले भाई तुझे इम्पोर्टेंस बताता हूँ। तो मैंने बोला ऐसी बहुत सारी चीज़ें, केमिस्ट्री हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है ब्रो। हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, केमिस्ट्री की वजह से फर्टिलाइजर्स बनते हैं, एसिड्स बनते हैं, सॉल्ट्स बनते हैं, सोप बनते हैं, डिटर्जेंट बनते हैं, मटेल्स बनते हैं, अलॉयज बनते हैं, फ्लाम का ढिमकाम का बनते हैं, सब कुछ बनता है भाई केमिस्ट्री की हेल्प से ही तो केमिकल्स बनते हैं। केमिकल यूं ही थोड़ा ना बन जाते हैं, लिया ए केमिकल उसको बी केमिकल में फेंक दिया और समझा चलो रिएक्शन होगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन एक कंटेनर में डाली और फिर हाइड्रोजन भी डाल दी तो समझ गया कि पानी बन जाएगा। भाई ऐसा नहीं होता भाई। बेशर्मो शर्म करो शर्म। केमिस्ट्री हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री की ही हेल्प से फर्टिलाइजर्स, एसिड, सोप, डिटर्जेंट, मेटल्स, एलॉयज एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई सारी इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक चीज़ें बनती हैं सिर्फ ड्यू टू हेल्प ऑफ केमिस्ट्री, सिर्फ केमिस्ट्री की हेल्प से ही। तो अब तुम सोचो भाई केमिस्ट्री का कितना बड़ा योगदान है हमारी लाइफ में। अभी तो तुमने बस यही सुना है। देखो दो लाइफ सेविंग ड्रग्स, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, ये वो दो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं जो रिकवरी में हेल्प करती हैं कैंसर और एड्स जैसी बीमारियों में। रख लेना, कभी एग्जाम में आ सकता है। व्हाट आर टू टाइप्स ऑफ मेडिसिन विच आर लाइफ सेविंग ड्रग्स यूज फॉर कैंसर एंड एड्स ट्रीटमेंट। तो तुम्हें दिमाग में होना चाहिए सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल, सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल। तो मैंने क्या बोला, क्या अच्छा, तो तू बोल रहा है एक साइड में एक बंदा खड़ा है जो कि भाई केमिस्ट्री की बड़ाई कर रहा है, ए केमिस्ट्री ना बहुत सही सब्जेक्ट है तुम्हारी फिज़िक्स से। तो फिज़िक्स वाले ने बोला अबे तू क्या समझ रहा है फिज़िक्स को, है ना। फिर इन दोनों में बहस चालू होने लग गई। फिर एक लड़की आई, उसने बोला भाई केमिस्ट्री ना हमारी लाइफ में ना बहुत सारे नुकसान भी कर रहे हैं। तो कैसे? उस लड़की ने बताया कि भाई केमिस्ट्री की ही तो वजह से CFC टाइप की गैस बनी, केमिस्ट्री की ही तो वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेस का डेवलपमेंट हुआ, और इन सब ने हमारे इन्वायरमेंट को इतना नुकसान पहुंचाया कि खत्म। खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय गया हो गया हमारे इन्वायरमेंट का। वो तो अच्छा हो भाई, वो तो अच्छा हो मेरे भाई कि इन और ग्रीन हाउस गैसेस को ना बंद कर दिया, वरना अगर अब तक ये चल रही होती ना तो भाई खत्म। बाय बाय टाटा गुड बाय गया। अभी तुम्हारी वाट लग चुकी होती, तुम्हारी क्या मेरी भी वाट लग चुकी होती। एक होल हो गया था, तुम्हें तो पता ही होगा कि क्या बोलते हैं, होल हो चुका था उसमें हमारे एंटार्क्टिका के उसमें, वो क्या बोलते हैं उसे, एटमॉस्फेयर में एक होल टाइप हो गया था। तो अब तुम सोचो भाई केमिस्ट्री की वजह से इतना बड़ा नुकसान भी हुआ। भाई केमिस्ट्री की वजह से नुकसान भी हुए, केमिस्ट्री की वजह से बहुत फ़ायदे भी हुए हैं। फ़ायदे क्या भाई, फ़ायदे में तो भाई इतने फ़ायदे बता दिए कि भाई उन्होंने दवाई बनाई, फर्टिलाइज़र्स बनाए, ड्रग्स बनाए, बहुत सारी चीज़ें में हेल्प करी हमारी। और भाई उनमें फिर कोई बोलेगा भाई नुकसान क्या है, नुकसान में भाई तुम एग्जांपल दे सकते हो भाई CFC गैस का, ग्रीन हाउस गैसेस का, इन सब गैसेस का एग्जांपल दे सकते हो। बोल सकते हो भाई इन गैसेस की वजह से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी लोगों को। तो दैट्स इट, ये इतना ही है टॉपिक 1.1 इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री में। तुम्हें सिर्फ इतना ही मिलेगा जो तुम्हारे जानने लायक है, क्योंकि मैंने एक एक पॉइंट क्लियर कराया मेरे भाई, एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है तुम्हारे लिए। तो अगर तुम्हारे दिमाग में डाउट आए तो एक बार मैंने अपने नोट्स ना तुम्हारे डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तुम नोट्स को ईजिली एक्सेस कर सकते हो, सब समझ सकते हो। बट अगर तुम्हारे दिमाग में डाउट आए भाई तो भाई कैसे बता सकते हो, तू भी थोड़ा बहुत छोड़ सकता है। तो भाई दिमाग में रख लेना, एक बार अपनी NCERT खोलना और एक तरफ मेरे नोट्स रखना, तुम्हें दिख जाएगा कि भाई 1% का डिफरेंस नहीं दिखेगा। मैं तुम्हें बस एलेबोरेट करके समझा रहा हूँ, वरना लाइन तो ये सारी की सारी NCERT हैं ब्रो, सारी की सारी लाइन NCERT ही हैं। तो दैट्स इट, अभी के लिए टॉपिक 1.1 के लिए इतना ही। अब टॉपिक 1.2 के बारे में पढ़ेंगे, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में समझेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय, सी यू, टाटा, जय हिंद।